साथियों, मैं मोहित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने पहले 25 फुल फॉर्म की थी, तो आज हम नेक्स्ट 25 फुल फॉर्म देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं DBMS। ये क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका क्या काम होता है? डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज व मैनेज करने में हेल्पफुल होती है अपनी। तो DBMS की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हमारा RDBMS। RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह टेबल व रिलेशनशिप के आधार पर डाटा को मैनेज करते हैं, मतलब टेबल की फॉर्म में डाटा को मैनेज करते हैं। फिर हमारा SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यह एक तरह की लैंग्वेज होती है जो डाटा को मैनेज करने में हेल्प करती है, मतलब हमारी जो। फिर हमारा NoSQL। NoSQL का मतलब क्या होता है? नॉट ओनली SQL की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब नॉट ओनली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारी जो अनस्ट्रक्चर्ड और लार्ज स्केल डाटा फाइल होती है उनको सपोर्ट करने में हमारी मदद करती है। फिर हमारा XML की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यह जो हमारा स्ट्रक्चर और जो ट्रांसपोर्ट डाटा हो उसकी हेल्प, मतलब उसको मैनेज करने में हेल्प करती है एज ए लैंग्वेज के रूप में। तो XML की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फिर हमारा HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेब पेज को क्रिएट करने में हेल्प करती है, मतलब कोई भी हमारा वेब पेज होता है साइट पे, उसको क्रिएट करने में हमारी मदद करती है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज कवर हो गया है। तो हम एक बार फिर इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था DBMS की फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। NoSQL नॉट ओनली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे अब। फिर हमारा CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट यह वेब पेज को डिज़ाइन व फॉर्मेट करने की एक स्टाइल शीट होती है जो CSS होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। फिर हमारा PHP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर यह सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा होती है, एक तरह की जो वेब डेवलपमेंट में हमारी मदद करती है, मतलब एक तरह की स्क्रिप्टेड भाषा होती है जो वेब डेवलपमेंट में हमारी मदद करती है। तो PHP की फुल फॉर्म क्या है हमारी? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। फिर हमारा DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यह जो IP एड्रेस है उसको ऑटोमेटिकली असाइन करने में हेल्प करता है हमारा जो DHCP होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर हमारा FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह फाइल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है इंटरनेट के ऊपर। फिर हमारा SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह मतलब जो ईमेल्स होती है उनको सेंड करने में हेल्प करता है। जो FTP है फाइल को SMTP ईमेल्स को भेजने में मदद करता है हमारा। फिर हमारा IMAP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यह जो ईमेल्स को मैनेज करता है सर्वर के ऊपर, जो IMAP होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड पेज कवर हो गया है। अब दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। फिर हमारा PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। फिर हमारा DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर हमारा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हमारा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हमारा IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर हमारा नेक्स्ट पेज आता है, अब देखते हैं POP3 की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन। यहाँ पे 3 क्या है? वर्जन है इसका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3।
मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने में उपयोगी होता है, मतलब जो ईमेल मेल वगैरह होती है उसके सर्वर होता है, उससे ईमेल प्राप्त करने में हेल्प करता है हमारे। POP3 VoIP की फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब ये जो वॉइस कॉल होती है इंटरनेट के ऊपर उसको करने में हमारी मदद करता है VoIP। तो POP3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और VoIP होता है अपना वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हमारा ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब यह इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई वेब पेजों की प्रणाली होती है, मतलब बहुत सारे वेब पेज इकट्ठा होकर इसको बना देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। W3C या फिर WWC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वेब स्टैंडर्ड को डेवलप करने में मदद करता है हमारी, जो वेब का स्टैंडर्ड होता है मतलब कोई मानक होता है उसको डेवलप करने में हमारी मदद करता है। ASCII इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर के लिए करैक्टर इनकोडिंग मानक को डिसाइड करता है, मतलब जो करैक्टर की इनकोडिंग के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको डिसाइड करने में मदद करता है हमारा जो ASCII होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर हमारा यूनिकोड क्या होता है? यूनिवर्सल करैक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। यूनिवर्सल करैक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड सभी लेखन प्रणालियों के टेक्स्ट को दर्शाने का स्टैंडर्ड है, मतलब जो लेखन प्रणाली होती है उसमें जो टेक्स्ट वगैरह नहीं होता उसको दर्शाने में हेल्प करता है हमारी। तो यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट पेज कवर होता है, अब इसको हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा था POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, फिर है VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर है WWW वर्ल्ड वाइड वेब, फिर है WWC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, फिर हमारा ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फिर हमारा यूनिकोड यूनिवर्सल करैक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, फिर हमारा लास्ट पेज होता है PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह एक तरह का फाइल फॉर्मेट होता है फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर फाइल को शेयर करने में हमारी मदद करता है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। GIF क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। एनिमेशन को सपोर्ट करने वाला इमेज फॉर्मेट होता है, मतलब जो है इमेज में हम कोई भी एनिमेटेड इमेज लगा देते हैं उसको फॉर्मेट करने में हेल्प करता है हमारा GIF की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर हमारा JPEG जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपोर्ट ग्रुप, यह इमेज को कंप्रेस करने में हमारा मदद करता है, जो JPEG होता है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपोर्ट ग्रुप। फिर हमारा PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, मतलब इमेज की बिना जो क्वालिटी खोए बिना मतलब उसको फॉर्मेट करता है हमारा जो PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर हमारा लास्ट है BMP की फुल फॉर्म क्या होती है? बिटमैप, मतलब जो पिक्सल बाई पिक्सल डाटा होता है जो इमेज का उसको स्टोर करने में हेल्प करता है हमारा। इमेज फॉर्मेट स्टोरिंग पिक्सल बाई पिक्सल डाटा, मतलब जो इमेज का पिक्सल बाई पिक्सल डाटा को स्टोर करता है, जो भी हमारे इमेज का डाटा होता है उसको। तो यहाँ पे हमारा ये आज के 25 कंप्लीट हो गए हैं। हम एक बार इस पेज को दोबारा देख लेते हैं। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, फिर हमारा JPEG जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपोर्ट ग्रुप, फिर हमारा PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, फिर हमारा बिटमैप BMP की फुल फॉर्म क्या होती है? बिटमैप। चलो हम एक बार हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, NoSQL नोट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज,
not only structure query language, not only structure query language. XML extensible markup language, extensible markup language. HTML अपना hypertext markup language, hypertext markup language, hypertext markup language. फिर CSS हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। फिर हमारा PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। फिर हमारा DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर हमारा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हमारा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर हमारा IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर हमारा POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। फिर हमारा VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हमारा WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर हमारा WWC वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। फिर हमारा ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर हमारा यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। फिर हमारा PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर हमारा GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर हमारा JPEG जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपोर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपोर्ट ग्रुप। फिर हमारा PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर हमारा BMP बिटमैप। तो यहाँ पे हमारे 50 फुल फॉर्म कंप्लीट होती है। ऐसी ही और वीडियो का आनंद लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये हर स्टूडेंट के पास पहुँच सके। धन्यवाद।